नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव को अब रह गया है कुछ ही दिनों का समय और इसी से पहले सामने आया है एक बड़ा ओपिनियन पोल। जी हां, इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलती दिखाई दे रही है बम्पर जीत। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए लगा है बड़ा झटका। देखिए, ये जो ओपिनियन पोल किया गया है जिसमें कई राज्यों की जनता से जो है वो सवाल पूछे गए कि इस बार आखिरकार सत्ता में काबिज कौन होना चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखाई दे रही है बढ़त बनाती हुई। और शुरुआत करते हैं हम बिहार से कि देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल की 3 सीटों को लेकर जो है वो आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर 80 में से 78 यानी कि 78 सीटें जो है वो ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की 40 सीटों में से 35 सीटों पर काबिज होगी एनडीए और इसी के साथ कांग्रेस के हाथ लगेगी सिर्फ 1 सीट और आरजेडी के पाले में सिर्फ 4 सीटें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका जो है ये इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के द्वारा लगा है, क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में फिर एक बार जो है वो बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है और भारी बहुमत के साथ बीजेपी करेगी बिहार की 40 सीटों में से 35 सीटों पर वापसी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फिर एक बार एनडीए का दामन थामा, जिसको लेकर लगातार ये चीजें सामने आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से फर्क पड़ेगा या फिर कितना ज्यादा फायदा होना वाला है। तो इसी के साथ देखिए, नीतीश कुमार के पाला बदलने से ही बिहार की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और जब तक नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे तब तक जो है वो विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा था और चुनौती जो है वो पेश करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने एनडीए के गठबंधन में शामिल होने के बाद जो है वो पूरी तस्वीर बिहार में बदल गई है। इंडिया टीवी के सीएनएक्स ओपिनियन पोल में भी यही देखने को मिला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो तमाम सीटों पर जीत हो रही है और इस बार जो है वो बीजेपी फिर एक बार बम्पर वोटों के साथ वापसी करने वाली है लोकसभा चुनाव में। चुनाव की घोषणा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की नहीं गई है, जिसमें अभी कुछ समय बाकी है, पर उससे पहले ही ये जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे सामने आया है बिहार को लेकर। तो देखिए, इसमें जो है वो 40 सीटें लोकसभा वाले बिहार में एनडीए गठबंधन को जो है वो 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वही इंडी गठबंधन, जी हां, विपक्षी गठबंधन के लिए जो है वो दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए, बिहार जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद, तमिलनाडु के बाद ऐसे कई राज्य हैं जिनमें 40 से 45 सीटें हैं और उनमें से एक है बिहार। और देखिए, बिहार को लेकर अगर हम बात करें कि एक तरफ जो है वो 40 सीटों में से 35 सीटें एनडीए लाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर 5 सीटें इंडी गठबंधन की बिहार से आ रही हैं तो आखिरकार कौन पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर बहुमत लेकर आ रही है या सीटें का आंकड़ा बटोर रही है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आने का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से इंडिया टीवी सीएनएक्स के इस ओपिनियन पोल के लगातार जो है वो आंकड़े सामने आए हैं और देखिए, वही बीजेपी की सीटों में भी बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी गठबंधन राज्य में पूरी तरीके से खत्म सा हो गया है। जो विपक्षी गठबंधन है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ एनडीए को जो है वो 35 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी बिहार में जो है वो एनडीए को 11 सीटें और विपक्ष को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है और इसी के साथ सीमांचल में एनडीए को 5 और विपक्षी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। मिथिलांचल में जो है वो 8 सीटें एनडीए और 1 सीट विपक्षी गठबंधन को मिल सकती है। देखिए, अगर हम बिहार की पार्टियों को लेकर बात करें और एनडीए में जितनी
पार्टी हैं, जिसमें से बीजेपी को 17, जनता दल जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसे 12, एलजेपी-आर उसे 3 और आरएलजेपी को 1, एचएएम को 1 और आरएलएसएम को 1 और कुल 35 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से ये बड़ा सर्वे जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले सामने आया है, और इसी के साथ अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें, जो लालू यादव दिल्ली में आकर कह कर गए थे कि हम तो मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, आज उन्हीं का गठबंधन जो है वो बिहार में नजर नहीं आ रहा है। 40 सीटों में से 5 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है इंडी गठबंधन। और देखिए 5 सीटें अगर बिहार में इंडी गठबंधन की आ रही है तो इसमें आरजेडी जो है वो 4 सीटें ला रही है, और वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले राहुल गांधी की यानी कि उनकी कांग्रेस की एक ही सीट जो है वो बिहार से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए एक और अहम बात हम आपको ये बता दें कि आज जो इंडी गठबंधन कुछ ही सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस अगर आज पूरे देश से विलुप्त होती जा रही है, केंद्र यानी कि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो यही राहुल गांधी हैं जो कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और जिस तरीके के आंकड़े उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के खाते में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ज्यादा असर जो है वो लोकसभा चुनाव पे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं कि जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और जिस कांग्रेस के नेताओं ने सबसे ज्यादा देश पर राज किया, आज वही पार्टी इस कदर विलुप्त हो चुकी है कि गठबंधन बनाने के बावजूद भी कांग्रेस की झोली में सिर्फ 2-3-4 के ही जो सीटें हैं वो आ रही हैं। और देखिए अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके का कुछ हाल रहा था कांग्रेस का, और जिस हिमाचल को लेकर सरकार की लगातार जो है वो डगमगाहट सामने आ रही है, वहां से भी पूरी लोकसभा की 4 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर बात करें 2019 की यानी कि बिहार की स्पेशली, तो देखिए बिहार की 40 सीटों में से जो है वो 2019 में देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 17 सीटों पर जीत मिली थी, और वहीं नीतीश कुमार की जनता दल को 16 सीटों पर, और लोक शक्ति जन पार्टी को जो है वो 6 सीट, और कांग्रेस को उस समय पर भी 1 ही सीटें मिली थी। जहां एक तरफ बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी घटती हुई दिखाई चीजें दे रही है, नीतीश कुमार की सीटों में बदलाव दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की पार्टी की, तो वो पार्टी वहीं पर खड़ी हुई है। 2019 में भी बिहार से 1 ही सीट निकाल पाई थी कांग्रेस, और इस बार के भी लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वहां पर भी सिर्फ 1 ही सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखना अहम रहेगा क्या फिर एक बार अगर बीजेपी बम्पर वोटों से इस बार जीत कर आती है, तो क्या फिर एक बार जो है वो सवाल उठाया जाएगा कि ईवीएम फिक्स कर लिया गया है या फिर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि देखिए ये पहला ओपिनियन पोल नहीं है, कई बड़े ओपिनियन पोल जो है वो लगातार बैक टू बैक सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार एनडीए बीजेपी को बढ़त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं, इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी से जो है वो विपक्ष ने ईवीएम और लोकतंत्र को लेकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।